का संक्रमण भारत में भी तेजी से फैल रहा है और यही कारण है कि आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि कोरोना का हब सब्जी मंडी बन रही है और सब्जी बेहद ही जरूरी आवश्यक वस्तुओं में है। लेकिन ऐसे में ये सभी सब्जी मंडियां हॉटस्पॉट बनती नजर आ रही हैं। कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है और हर दिन इस बीमारी की दवाइयों पर, इसके लक्षणों पर शोध किए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि कोरोना फैलने की वजह सब्जी और फल बाजार भी बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में सब्जी और फल बाजार बंद किए गए हैं। इनमें चेन्नई का विशाल कोयम्बेडु बाजार भी है, जिसे अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। उसका कारण है बाजार में कई विक्रेता और मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद से ही तमिलनाडु के 2000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण मामलों को कोयम्बेडु बाजार से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बाजार से जुड़े मामले राज्य में संक्रमण के कुल मामलों के 1/3 से भी ज्यादा है। भारत में कोविड-19 संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान किराने की दुकानें, फल और सब्जियों के बाजार आंशिक रूप से खुले रहे हैं, क्योंकि इन्हें जरूरी सामानों की श्रेणी में रखा गया है। अब इन्हीं बाजारों में से एक भारत के सबसे बड़े सक्रिय क्लस्टर का स्रोत बनने लगा है। कोयम्बेडु संक्रमण मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि इससे देश की खाद्य आपूर्ति कड़ी भी बाधित होने का खतरा है। दरअसल कोयम्बेडु बाजार का मामला पहला और अकेला मामला नहीं है जहाँ पर संक्रमण फैला हो। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में शुमार आजादपुर सब्जी मंडी का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा था, जब अचानक से वहां पर 11 कोरोना संक्रमितों की खबर सामने आई थी और उसके बाद से ही मंडी में दहशत का माहौल है। हालांकि 24 घंटे मंडी खुलने के सरकारी आदेश के बाद भी मंडी में लोगों का आना जाना बहुत कम है। इन घटनाओं से ये भी साफ हुआ है कि देश के भीड़भाड़ वाले बाजारों को नियंत्रित करना कितना मुश्किल है। खासकर फलों और सब्जियों के बाजार में तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बेहद मुश्किल है। कोयम्बेडु बाजार से संक्रमण के मामले सामने आने के बाद तमिलनाडु और चेन्नई में संक्रमण लगातार बढ़ा है। इस दौरान चेन्नई से सटे चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर जिलों में भी सैकड़ों नए मामले सामने आए हैं। कड्डूर जिले के कोयम्बेडु बाजार में काम करने वाले 114 लोग महज एक दिन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सब मामलों के बाद अब तमिलनाडु में 10,000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामलों के साथ में भारत के उन राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हैं। ये सब देखकर एक सवाल सभी के मन में है कि इन सब्जी और फल मंडियों से संक्रमण फैलने के बाद ये बाजार बंद क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि इन बाजारों से शहर के आसपास रहने वाले किसानों और मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित होगी, इसीलिए इन्हें चलाना बेहद जरूरी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।